अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो दीजिए। हाँ दे। भाभी जी, याचक आपके सामने खड़ा हुआ है। थोड़ी छोटी है झोली, लेकिन चलेगी। आपको जो कुछ डालना है इसमें डाल दीजिए। ठीक बा, डाल देंगे। थोड़ा सब्र रखिए भरभूति जी। ये सबर ही तो रखा हुआ है सालों से, सबर ही नहीं हो रहा। सबर का बांध टूट रहा है। अब सबर लपकने को है बस। तो ठीक बा, अभय दे देते हैं, अभय लपक लीजिए। भाभी जी, अब ये किचन में क्या बात कर रहे हैं भाभी जी? नहीं, नो। काहे नहीं, यही दे देते हैं ना। अभी यहीं पर आई डोंट माइंड, बट भाभी जी बाहर लोग बैठे हैं, बड़ा एम्बैरेसिंग सा हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम ना किसी एकांत में चलते हैं जहां आप हो, मैं हूं और हमारी तन्हाई। यहाँ भी तो आप हैं, हम हैं और रसोई तन्हाई। आई दी, हम बहुत मजाक किया है सच्ची। अभय देते हैं। हाँ, अब एक काम कीजिए, अपना आंखें बंद कर लीजिए। रियली भाभी जी? ओके, ऑलराइट। ये लीजिए, मैंने बंद कर दिया। और कुछ करूं? देखिए, नो चीटिंग। आंखें बंद रखिए। हाँ, ये हमारी दादी माँ का रुमाल है जिससे वो नाक पोंछती थी। Okay. हमारी दादी ना हमसे बहुत बहुत प्रेम करती थी, हम भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। इसके लिए हम उनकी याद के तौर पर उनका ये रुमाल लेकर आ गए अपने साथ। Not bad. ये हमारा धरोहर है। हाँ, अब दूसरा हाथ दीजिए, ये लीजिए। बुड्ढी के बाल मतलब दादी के बाल? नहीं, दादी के बाल नहीं हैं, ये हमारी झबरी बकरी के बाल हैं। दिया, वो हमारी बहुत बहुत चहेती बकरी है। उका हम बहुत दूध पिए हैं बचपन में, पर अब ना ये दुनिया में नहीं है। अब केवल हमरा उका ये पूंछ का बाल ही बचा है। इसके लिए हम इसको बहुत संभाल कर रख लिए। ये हमरा बहुत कीमती धरोहर है भरभूति जी। दिया, हम बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये देखिए, ये टॉमी ली जोनस का ये बेल्ट, ये भी अब आपका हुआ। दिया, वो ये बेल्ट पहनकर बहुत ही हीरो लगता था, बहुत हीरो। ये बेल्ट भी अब आपका। हाँ, और पता है, टॉमी ली जोनस हमको अपना बहन मानता था। उस कुत्ते ने मतलब आपके टॉमी ली जोनस ने आपसे कभी कहा कि वो आपको बहन मानता? नहीं, वो कैसे बोलेगा, लेकिन वो हमको ऐसा फील बा करवाता था। ये देखिए, ये रहा हमरे नाना जी का लोटा। वाह। ये लोटा लेकर ही वो जंगल में जाते थे। इतना ही पानी बस? ओके। हाँ, ये लोटा उनको बहुत पसंद था, उनकी याद के तौर पर हम ही को भी रख लिए अपने पास। गुड। मैंने कहा और भी कुछ बाकी है? हाँ, है ना, वो सबसे ज्यादा कीमती चीज है हमरे लिए। Really? हमरे दिल के बहुत बहुत करीब है। अच्छा, आंखें बंद कीजिए। Okay, finally I'll get something. I hope it's a diamond bracelet. दिया, अब आंखें खोलिए। ये हमरे नाना जी का धोती, उनको ना जुलाब का अक्सर प्रॉब्लम रहता था, और ये धोती में कई बार वो जुलाब किए रहे। इसके लिए ये धोती हम अपने पास रख लिए, अपना धरोहर, हमारा सबसे खास धरोहर है। ये भी आज हम आपको दिए, हम सर्वस्व आपको दिए भरभूति जी। चलता हूँ भाभी जी। दिया, ये तो लेकर जाइए, हमारा सर्वस्व है ये। नहीं भाभी जी, नहीं, ये आपकी धरोहर है, इसको आप अपने पास रखिए। मेरी तरफ से गिफ्ट समझिए इसको भाभी जी। मेरी औकात नहीं कि मैं इतनी एक्सपेंसिव और क्या बोलते हैं उसको, फॉरगेट इट, गिफ्ट रख सकूं भाभी जी। दिया, सच्ची आज फिर हमको एहसास हुआ, यू आर वेरी नीच पर्सन। यस। एनीवे, चलता हूँ। नाश्ता तो करना ही पड़ेगा आपको, नाश्ता तो करेंगे ना। नाश्ता ही रह गया अब करने के लिए भाभी जी, और तो कुछ बचा नहीं। कार्यस्थल पर उपस्थित मेरे सभी मजदूर भाइयों, कार्य शुरू होने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब मशहूर दार्शनिक मार्टिन ब्रांडो ने कहा है, ओनर
इज लाइक ए गॉड टू द वर्कर एंड वर्कर इज लाइक ए डिवोटी टू द ओनर। अर्थात मालिक के लिए मजदूर एक भक्त है और भक्त के लिए मालिक भगवान समान है। तुझे मंदिर में बिठा दे, फिर तेरी पूजा करें, तेरे नाम का चालीसा पढ़े या काम करें। काम ही हमारी पूजा भाभी हैगी। सॉरी, काम ही हमारी पूजा हैगी। ये लौंडे बिल्कुल सही कह रहे तिवारी भैया। देखो ऐसा है कि हमें कोई भी नाम से नहीं पुकारेगा, हर कोई में सर कह के पुकारेगा, समझे? सुनिए लड्डू के भैया, काहे सर बर बुलाएंगे, जो बुलाते आ रहे हैं भाई बुलाएंगे ना। एक ठो ही कॉलोनी में रहते हैं हम सब एक साथ, आप लोग खेले खाए हुए हैं, आप लोगों का जो दिल करे वो बुलाइए उनको। समझा कच्चा बनियान। टिल्लू भैया। हेलो एवरीबॉडी, मिस्टर मनमोहन तिवारी की फैक्ट्री यही है। अरे रेड पड़ गई, रेड। सर 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 सुनिए सुनिए, एक बार देखिए 5 लाख का ऑर्डर जो है वो पूरा हो जाए, उसके बाद हम कंपनी जो यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लेंगे सर। लेकिन सुनिए ना, सुनिए सर, सर देखिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा हमारा सर, हमारी बात मानिए, हम कह रहे हैं ना, हम सब पूरा कर देंगे सर। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले हमारी बात तो सुनिए सर, हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया सर तो मैं और अंगूरी जो है सड़क पे भीख मांगेंगे। अरे भीख मांगने की नौबत तो मेरी आ गई है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं अब सर नहीं रहा। झूठे इल्जाम के तहत मुझे कमिश्नर के हुद्दे से डिसमिस कर दिया गया है और उस पे तुर्रा ये है कि मेरी बीवी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। हम का चरण स्पर्श करवा लिए। मैं कब से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताने का मौका दे तब ना। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि अब आप कंडक्टर ना ही रहे। वो कमिश्नर होता है मैडम। ऐसे ही पकड़े हैं हम, अब आते हैं। हाँ आप लोग जो है चलिए काम पे लग लीजिए, चलिए जाइए। अगर सबके इंटरव्यू हो गए हों तो आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। अरे यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, डायरेक्ट भर्ती चल रही है, समझे? अब जो भी जिस काम में माहिर है उसी अनुसार उसे काम दिया जाएगा। ओ चाचा, ओ बताइए आप किस काम में माहिर है? मुझे कैसा है, मैं तो जो है सिलाई कर लेता हूँ। जब लंदन में था, मैं बुरे दौर से गुजर रहा था ना, तो मैं लोगों के कपड़े सिल के ही अपना गुजारा कर रहा था। चलिए ठीक है, तो आप फिर सिलाई का काम कीजिए और साथ में कढ़ाई का भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आप किस काम में माहिर हैं? भैया मैं कपड़ों की कटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। क्या है, मेरे पिताजी जो है ना अपने जमाने के बहुत बड़े टेलर थे, और अंदर की बात बताएं, जो डॉक्टरनी का सूट है ना उसकी कटिंग मैं ही करता हूँ। हाँ तो टिल्लू टीका तुम क्या काम कर लेते हो मेरे बेटे? बड़ी आई एम एक्सपर्ट इन कटिंग। जेब कटिंग। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।